फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस का एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया था। प्लेलिस्ट में है ये सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 11 क्लास 12 ये सब अलग अलग है। अब इसमें वर्क डन की बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की हम बात करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे तो ये समझिए। हम एज्यूम करते हैं कि n नंबर ऑफ मोल्स कोई भी गैस है। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स है कोई भी गैस, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 और फिर जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा V2। कोई भी n नंबर ऑफ मोल्स की कोई गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम इसका V2। ठीक है, कब? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैपिटल T पर। तो क्लियर है, आपको ये लिखना है लेट अस कंसीडर n number of mole of any gas of initial volume V1 and its final volume V2 at constant temperature T। ये आपके लिए होगा। अब अगर हम बात करें इन आइसोथर्मल प्रोसेस तो PV क्या होता है? कांस्टेंट। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT। कांस्टेंट की जगह पर होता भी है PV इक्वल टू nRT। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस में n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो जहां कांस्टेंट है वहां पे हम क्या पुट कर दें? nRT। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होगा? nRT अपान V। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो W इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V। तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे? P dV। ठीक है, अब इस P की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो dW इक्वल टू क्या होगा? nRT अपान V dV। ये हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं dW को N R और T, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैं फिर बता दूं इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो T को भी बाहर कर दें, N R तो पहले ही बाहर है, T भी बाहर है, क्या हो जाएगा 1 अपान V dV। अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 एंड फाइनल वॉल्यूम क्या है V2। अब इनिशियल वॉल्यूम V1 जस्ट हमने कंसीडर किया तो क्लियर है कि उस समय वर्क डन भी क्या होगा? 0। और स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट में वर्क डन थोड़े होगा, लेकिन जब V2 वॉल्यूम हो गया तो वर्क डन कितना हो गया? W। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे मैथ्स के लोगों को तो पता होगा बट बायो वालों को dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन x, और 1 अपान x dx का होता है log x बेस। तो इसी तरह से dw का जो इंटीग्रेशन होगा, dw का इंटीग्रेशन हो गया w फ्रॉम 0 टू w। nRT तो वैसे ही रहेंगे nRT। और देखो 1 अपान x dx अगर log x है तो 1 अपान v dv क्या हो जाएगा? देखिए 1 अपान x dx log x है तो 1 अपान v dv यहां से हो जाएगा log v। बेस होगा e, कहां से कहां तक? लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। एक और फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ये आपको पता होगा, f ऑफ x फ्रॉम x1 टू x2 तो क्या होता है? अपर लिमिट f ऑफ x2 माइनस लोअर लिमिट f ऑफ x1, ये होता है। यही काम हम यहां पर भी करेंगे। देखिए अपर लिमिट w माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू nRT। अपर लिमिट
लॉग भी के प्लेस पर V2 माइनस लोअर लिमिट लॉग V1, बेस सब में ई रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले साथ में करते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक चीज और बता दी, यहां पे लॉग A अपान B को क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग B, बेस सब में ई रहेगा। तो लॉग A माइनस लॉग A अपान B, लॉग A माइनस लॉग B, तो लॉग A माइनस लॉग B क्या होगा, लॉग A अपान B। यहां पर भी हम लिख सकते हैं इसी चीज को, W इक्वल टू NRT लॉग V2 माइनस V1, A माइनस B लॉग A अपान B, तो V2 माइनस V1 लॉग V2 अपान V1 बेस ई। आप चाहो तो यहां तक करके छोड़ सकते हो, ठीक है, और चाहो तो ये भी कर सकते हो। बेस ई को हटाने के लिए अगर हम यूज करें तो क्या होगा, NRT लॉग, सॉरी, इसको बेस इसको हटा दें ई को, तो क्या हो जाएगा 2.303 NRT लॉग V2 अपान V1 बेस 10। ठीक है, तो अगर इसको हटाते हैं तो हम ये यूज कर लेते हैं। एक चीज और आपको यहां बता दूं, इसी को कई बुक्स ने ऐसे भी लिखा है, NRT ln V2 अपान V1। तो आपको पता है लॉग जो बेस ई होता है इसको हम ln भी यूज करते हैं। अब देखिए एक दो चीजें और बता दें, फॉर्मूले में आप रख सकते हो इसको, लेकिन यहां पे दो चीज आपको याद रखनी है जिसकी जरूरत पड़ती है। log 2 बेस 10 ये होता है 0.3010, और log 3 ये होता है 0.4771। ये दो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ज्यादातर ये गिवन होता है और नहीं भी होता है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, कई बार log 5 दे देते हैं बेस ई। अब आप कहते हैं log 5 का हम क्या करें, तो log 5 को आपको क्या करना है, लिख देना है बेस 10। ई को तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, जहां ई है ई को हटाओ, इतना मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, log 10/2 बेस 10। तो मैंने बताया था ना log A अपान B क्या होता है, log A माइनस log B, तो log 10 अपान 2 क्या लिख देंगे, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, और log 10 बेस 10 log x बेस x log y बेस y, इन सब की वैल्यू होती है 1, और 2 की आपको पता है 0.3010। तो ये चीजें होती हैं जिसका यूज करके आप न्यूमेरिकल में आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए चीज जरूरी है जानना। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए भी। और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा आप क्लास 11th की और भी सारी चीजों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पे आके इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही आपसे कहना था। ओके, थैंक यू।